अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैदे का कैप्सूल पाकिस्तान के हर घर में इस्तेमाल होता है। जहाँ पे भी 40 साल से ऊपर के लोग हैं वहाँ पे ये मैदे का कैप्सूल जो है ये लाजमी इस्तेमाल होता है, चाहे वो राइजिक है, लेंसोप्राजोल है, या कोई भी ओमिप्राजोल। कोई भी ये जो कैप्सूल है ये सारे एक ही हैं। इनको कहा जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये क्या करते हैं, मैदे में जो है एसिड की सिक्रीशन को कम कर देते हैं, तेज़ाबियत कम हो जाती है, गैस कम प्रोड्यूस होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इनको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से जो हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट आते हैं उनके बारे में, और इनको कैसे रोका जा सकता है, कौन आपकी इसमें मदद करता है। फिजिशियन जो है उसने आपको, डॉक्टर जो भी है उसने आपको ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लिख दिए और कहा कि भाई आपने ये इस्तेमाल करना है। अब इनके इस्तेमाल से आपके बॉडी में होगा क्या, एक नंबर पहले पे आपकी जो बोन डेंसिटी है वो कम होती जाएगी। जब बोन डेंसिटी कम होगी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हड्डियों में कम होगी, तो जो हड्डियाँ हैं वो भुरभुरी हो जाएंगी और आसानी से टूटने लगेगी। मतलब आम हल्का सा गिरने पे ही वो टूटना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। विटामिन बी 12 जो है ये स्टमक में एसिड कम होने की वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। उसके बाद मैग्नीशियम की कमी, हाइपोमैग्नीशियमिया। अभी अभी ये जो है एफडीए ने ये बात को कंफर्म किया है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की यूज़ से ये होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो जाएंगी। उसके अलावा लीवर डैमेज होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में होना है। किडनी भी डैमेज होगा क्योंकि एक्सट्रैक्शन इसकी जो है वो किडनी से होनी होती है, जितनी भी मेडिसिन हम लेते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं आप, फिजिशियन आपको नहीं बताएगा, ये बताएगा आपको आपका फार्मासिस्ट कि अब आपने क्या करना है और इस सारी चीज़ों को बचने के लिए आपने कौन सी खुराक लेनी है और कौन सी मेडिसिन और लेनी है जो मैग्नीशियम की भी कमी पूरी करे, विटामिन बी 12 की भी कमी पूरी करे और आपकी हड्डियों को भी मजबूत रखे। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी इसमें आती है, वक्त के साथ साथ बंदा भूलना शुरू कर देता है चीज़ें, डिमेंशिया होना शुरू हो जाता है। तो उसको भी कोप अप करने के लिए ये फार्मासिस्ट आपकी जो है वो हेल्प कर सकता है। तो वैसे तो है कि मेडिसिन को अवॉइड करें जहाँ तक आप कर सकते हैं। मेडिसिन केमिकल होते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। आप कुदरती तरीक़ों से हील, अब बॉडी भी अपने आप को हील करती है। हमारा जो माइंडफुलनेस है एक मेकानिज़म है कि अगर आप अपने आप को समझें कि आप ठीक हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। अगर आप समझें अपने आप को कि आप बीमार हैं तो आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ये ऐसा होता है। और कोशिश करें कि मेडिसिन से बचें। देसी चीज़ों से अगर आप इलाज कर लें, घर घरेलू आप कोई भी ऐसी ये जो चीज़ें हैं, धनिया वगैरह, अदरक वगैरह, ये चीज़ें, इनसे भी एसिडिटी कम हो जाती है। ये आपको ज़्यादा जो है वो सूटेबल रहेंगी। बजाय अगर आपने मेडिसिन यूज़ करनी है प्रोलॉन्ग, तो कम से कम हफ्ते का गैप कर लिया करें, 2 दिन का गैप कर लिया करें, 3 दिन का गैप कर लिया करें। गैप करके जो है वो मेडिसिन यूज़ किया करें। बाकी फार्मासिस्ट को कंसल्ट करें। अच्छे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट आपको बेहतर गाइड करेंगे। पाकिस्तान में तो इतना रवाज नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत, जब तक फार्मासिस्ट नहीं गाइड करता तब तक मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी मेडिसिन आप जो लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जानना हो कि ये आपके जिस्म पे क्या असर डाल रही है, क्या आपको नुकसान हो रहा है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन पूरी डिटेल लिखिए कीजिएगा, सिर्फ एक लाइन से समझ नहीं आती। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।